अभी हमारे गृह मंत्री जी आए और सफेद झूठ बोल रहे थे, इतना झूठ बोल रहे थे कि कच्चा केले जो आम होता है ना वो सुन के पक जाता है, जो आम होता है ना वो पक जाता है। और हम है बिहारी, हम लोग ठेठ बिहारी है और ज्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो क्या कह रहे थे कि मंडल कमीशन कांग्रेस ने अटका के रखा, कांग्रेस काम नहीं किया। अरे बोले भाई बिहार के लोग गरीब हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था 40 सिफारिश था, 40 सिफारिश में 2 सिफारिश लागू हुआ, वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। जो 93 में 27% ओबीसी में आरक्षण और यह 2007 में 27% एजुकेशन में आरक्षण। 7 साल आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आपने देश चलाया। 10 साल से आप चला रहे हैं सरकार और अभी भी कांग्रेस की जिम्मेदार है। तो भाई अभी हाथ में कहने लगा था कि आप ताली बजा रहे थे, आपको तो करना चाहिए था। तो उनको बुरा लग गया कि हमको ताली बजाने वाला कहा। अरे भाई हम जब आपको शाहरुख खान बोलते हैं, सलमान खान बोलते हैं तब तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन हम ताली बजाने के लिए तो आपको बुरा लग गया। अब बुरा लग गया ऐसा 2 घंटे के अंदर मेरा Y+ सुरक्षा ले लिया कि मोदी जी आप Y+ ले लो, जो लेना ले लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिहारी हैं। एक बिहारी 100 पे भारी होता है और हम लोग गुजराती से डरेंगे? ये 2 गुजराती से कभी नहीं हो सकता। हम दोनों भाई मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, चुनाव का समय है। ये चुनाव जो है बहुत खास है, खास इसलिए कि आपके पूर्वज का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान आज खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। हर जाति धर्म के लोग खतरे में है। साथियों, इसके लिए आपको और हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। साथियों, जैसे कभी आपके पूर्वज इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, बलिदान दिए, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। साथियों, ये आपका है। साथियों, तो इसलिए साथियों, आजादी के बाद बाबा साहब ने हमको सर उठा के जीने के लिए हमें संविधान बना के दिए। आजादी से पहले राजा का राज हुआ करता था। उस राज में गरीब पिछड़ा दलित का कोई जगह नहीं था। साथियों, कोई जगह नहीं था। लोग हमें अपने बराबरी में बैठाते नहीं थे, लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे, ये समय था। साथियों, लेकिन आज जो भी हो ये बाबा साहब का देश है। साथियों, अगर संविधान नहीं होता तो गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीधा चौड़ा करके अपनी बात को नहीं रख सकता था। साथियों, नहीं रख सकता था। तो इसलिए साथियों, हमें लड़ाई लड़ना है उनसे जो हमको गुमराह कर रहे हैं, जो हमसे झूठ बोलते हैं। आप बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये देश 140 करोड़ की माइनस है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारा राजा, हमारा प्रधानमंत्री अगर हमसे झूठ बोले तो कैसे है? एक माँ बाप अपने बच्चों से झूठ बोलेगा तो क्या हाल होगा? उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री आपको क्या सपना दिखाया था, क्या वादा किए थे? उन्होंने कहा था हम आपके अच्छे दिन याद देंगे। क्या आपको अच्छे दिन मिला? उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को, क्या नौकरी मिला? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या मिला? उन्होंने कहा 50,000 गिनती करेंगे, हुआ? उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, दिए? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री इतने वादा 10 साल पहले किए, उसमें से 1% भी जगह पर नहीं आए। आज उनको देश के युवा से जो भाषण 2014 में दिए वही भाषण अभी देना चाहिए था। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना चाहिए था कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन आज वो क्या करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मंगल सूत्र। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री बात करेंगे, देश के विकास के बारे में बात नहीं करके अनाप शराब बात करते जो चीज
मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके तीसरी आंख है, जो आपको जनता के बीच में जो समस्या नहीं दिखाई देती है वो मैं दिखाने के लिए आपके पास आया हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका जनता का आवाज हूं। जो जनता नहीं बात के पास बात पहुंचा सकता वो बात हम पहुंचाने के लिए आए साथियों। तो ये लोग हमको दुश्मन मान लेता है। अभी हमारे गृह मंत्री जी आए और सफेद झूठ बोल रहे थे, इतना झूठ बोल रहे थे कि कच्चा केले जो आम होता ना वो सुन के पक जाता है, जो आम होता ना वो पक जाता है। और हम है बिहारी, हम लोग पेट बिहारी है और ज्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हमने मोदी जी को और गृह मंत्री को आईना दिखाया। हमने कहा, वो क्या कह रहे थे कि मंडल कमीशन कांग्रेस ने हटा के रखा, कांग्रेस काम नहीं किया। अरे बोले भाई, बिहार के लोग गरीब हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था 40 सिफारिश था, 40 सिफारिश में 2 सिफारिश लागू हुआ, वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। जो 93 में 27% ओबीसी में आरक्षण और यह 2007 में 27% एजुकेशन में आरक्षण, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आपको भी तो मौका मिला है, 7 साल आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आपने देश चलाया। 10 साल से आप चला रहे हैं सरकार और अभी भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो भाई अभी हाथ में कहने लगा था कि आप ताली बजा रहे थे, आपको तो करना चाहिए था। तो उनको बुरा लग गया कि हमको ताली बजाने वाला कहा। अरे भाई, हम जब आपको शाहरुख खान बोलते हैं, सलमान खान बोलते हैं, तब तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन हम ताली बजाने के लिए कहे तो आपको बुरा लग गया। भाई मोदी जी ताली बजाए ना, ये ताली बजाने वाले हैं ना, तब बताइए इसको बुरा लग गया। अब बुरा लग गया ऐसा 2 घंटे के अंदर मेरा वाई प्लस सुरक्षा ले लिया। अरे भाई, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, इस बात को बात विवाद होगा, आपको हमसे दुश्मनी हो सकता है, हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसका ये क्या मतलब है? भाई भारत सरकार का सुरक्षा किसी के खर्चे से नहीं है, देश के जनता के पैसे से खर्चा था। वाई प्लस सुरक्षा मिला था, मेरे जान माल को नुकसान हो सकता था, इसलिए भारत सरकार ने दिया। लेकिन हमने आपको कुछ बोला और आपको मिर्ची लग गया, तो इसका मतलब क्या? आप सुरक्षा वापस कर लीजिएगा। यही तो हम नहीं चाहते साथियों। ये देश में अपने आप को राजा मानता है, जबकि ये राजा नहीं है, ये जनता का सेवक है। लेकिन इसको फील हो रहा है कि हम राजा हैं, तो इसलिए हम लोग इनको आईना दिखा रहे हैं। तो मैं मोदी जी को कहता हूं कि मोदी जी, आप वाई प्लस ले लो, जो लेना ले लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिहारी हैं। एक बिहारी 100 पे भारी होता है और हम लोग गुजराती से डरेंगे? ये 2 गुजराती से कभी नहीं हो सकता। हम दोनों भाई मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आप बिहार में परिवर्तन ला के दिखा देंगे साथियों, परिवर्तन ला के दिखा देंगे। तो इसमें साथियों आप बताइए ना, ये मोदी जी को 39 को सीट मिला बिहार से, 39 को सीट मिलने के बाद एक रोज भी बिहार में आया? 10 साल में बिहार के बारे में सोचा या बिहार के बारे में मीटिंग किया कि बिहार में क्या समस्या है? नहीं किया। लेकिन 10 साल में वो आते हैं भाषण देने के लिए, और भी भाषण ऐसा सफेद झूठ, ना और होता ना छोड़ होता है, सिर्फ झूठ। जितना झूठ बोल सकता है उतना झूठ बोलने का काम करते हैं। हम लोगों को शर्म आने लगा है कि देश का प्रधानमंत्री इतना नीचे नहीं आना चाहिए। छोटा मोटा नेता अगर झूठ बोले तो समझ में आता है कि छोटा मोटा नेता अपने तरक्की के लिए झूठ बोल दे, लेकिन प्रधानमंत्री है भाई, आप देश के राजा हैं, देश के मालिक हैं, आपकी वजह से देश चल रहा है, आप हमारा गरिमा है। हम देश से बाहर जाएंगे, हम घर से कहते हैं हम भारत से आए हैं, और आप हमारे जनता को झूठ बोलिएगा, गरीब पिछड़ा को गुमराह कीजिएगा। अभी आपने देखा 75 साल के मोदी जी हो गए, अब 75 साल के बाद देश के युवा से मौका मांग रहे कि हमको तीसरी बार मौका दीजिए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए। आप बताइए, 75 साल की उम्र में लोगों को हरे रामा हरे कृष्णा करना होता है, राम राम जपना होता है। अब वैसे उम्र में उसको मौका चाहिए। लेकिन हमारे देश का युवा जो सड़क पे भारत माता की रक्षा करने के लिए जाता है,
सीने से गोली खाने के लिए उस युवा को कहते हैं अग्निवीर योजना लाकर कि 4 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। अब बताइए, देश के युवा को 22 साल में रिटायरमेंट और खुद 75 साल के बाद सेवा करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आपको इनको बदलना है और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी शाहनवाज जो है, ये भाई को जिताइए। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण है, लालटेन छाप का चुनाव चिन्ह है। 7 तारीख को सुबह उठकर देश की रक्षा करने के लिए, देश के संविधान के लिए हमारे भाई को जिताइए। इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा। हर गरीब पिछड़ा, हर जाति धर्म को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।